जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम पे तीसरा फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है, RCHO। और इसके लिए हमें सफिक्स लिखते हैं हम यहाँ पर अल। हाँ, जैसे ऊपर वाले के लिए ऑल था, OL ऑल, इसके लिए आता है अल, ठीक है, ALL। बाकी इसका भी नेमिंग का तरीका सेम ही होता है जैसे ऊपर था यहाँ पर, ठीक है। क्या नेमिंग का तरीका था, हर जगह जो रहता है वो सेम ही रहता है नेमिंग का तरीका। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, वही कि नेम लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने, जितने भी कार्बन होंगे उस हिसाब से आ जाएगा एल्केन नेम। जैसे एक होगा तो मीथेन, दो होगा तो इथेन प्रोपेन, और प्लस जोड़ देंगे यहाँ पर एल्डिहाइड का सफिक्स, ठीक है। ये यहाँ पर आर की जगह पे एच भी हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड में, सिर्फ कार्बन चेन नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कंपाउंड है ये, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो CH है उसकी कार्बन भी काउंट करोगे आप, तो यहाँ पर कितने, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा एल्केन नेम, मीथेन, मीथेन में इनी लगा रहा हूँ, और ये हो गया एल्केन नेम आ गया। उसके बाद सफिक्स आएगा, एल्केन नेम के बाद क्या आएगा सफिक्स, सफिक्स क्या है अल, तो उसका नाम हो जाएगा मीथेनल। उसके बाद सेकंड यहाँ पर हो जाएगा हम पे CH3CHO। यहाँ पर कितने कार्बन है, आपको खुद आ रहा है तो आप खुद भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो ये होगा इथेन अल, इथेनल। अगर 3 कार्बन होते तो CH3CHO। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 कार्बन बना दिए मैंने, CH2CHO। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन में हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अभी आपको लग रहा होगा मैं सिंपल से एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना है। अभी यहाँ पर सफिक्स वगैरह आपको याद हो जाए, फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला याद हो जाए, कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन सा सफिक्स यूज होना है ये याद हो जाए। उसके बाद हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, इसके कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी करेंगे। IUPAC जब रूल समझ लेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम पे आता है कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR, और इसका सफिक्स होता है ओन। वन नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। कीटोन में देखो पहचान के कीटोन की, कहीं भी आपको CO दिखे, CO के दोनों तरफ के दिखे कार्बन चेन दिखे, तो समझ जाना वो क्या हो गया आपका यहाँ पर, वो कीटोन है, ठीक है, वो क्या है कीटोन। एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पर है CH3COCH3, बीच में CO दिख गया, दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो ये क्या हो गया कीटोन हो गया। अब नाम क्या होगा इसका, सिंपल है, कार्बन गिनेंगे, कार्बन कितने, 3 है, 3 कार्बन का एल्केन नेम क्या होता है, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन का एल्केन नेम क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन, और यहाँ पर लग गया ओन, तो उसका नाम हो गया प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। वैसे अगर होता CH3CO CH2CH2, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर बीच में CO है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, दिख रहा है ना, CO है यहाँ पर भी, क्या देखो कार्बन चेन है, और CO के इस तरफ भी दोनों कार्बन चेन है। तो ये कीटोन की पहचान है, बीच में CO दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए बीच में, CO। अब कार्बन कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करके 1 2 3 4, 4 कार्बन है, कितने कार्बन, 4, 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन ओन, तो ब्यूटेनोन इसका नाम हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CO, और सफिक्स क्या होता है ओन। तो ये क्या है, कीटोन की पहचान है। तो ऐसा करके हम कीटोन को याद रखेंगे, यहाँ पर CO दिखना चाहिए कहीं भी बस। उसके बाद आता है यहाँ पर हम पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक स्पेस देके एसिड। क्या सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए हम, ओइक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, R की जगह पे क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे कि अब तक होता ही है ना, CH3 या CH3CH2, या हाइड्रोजन, दोनों हो सकते हैं। R की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं,
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है HCOOH, दूसरा एग्जाम्पल है CS3COOH, और एग्जाम्पल यहाँ पर है CS2CH2COOH। अब यहाँ पर सिंपल क्या है, कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर? एक कार्बन। तो एक कार्बन का एल्कीन नेम क्या होता है? मीथेन, है ना। और उसके बाद लग जाएगा सफिक्स। सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड है, तो मीथेन आगे जुड़ गया ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? दो। तो दो कार्बन का एल्कीन नेम इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तीन कार्बन है ना, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। जहाँ पर लग रहा है खुद से हो जाएगा, वहाँ वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करो। प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आपके यहाँ पर एमाइंस, अमाइंस मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है RNH2। और एक अच्छी बात यहाँ पर कि आपको इनका सफिक्स याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सफिक्स होता है वो इनका नाम ही होता है। मतलब जिनका नाम है ना, वही इनका सफिक्स है। तो यहाँ पर इसका सफिक्स हो जाएगा एमाइन। ठीक है, एमाइन में डबल एम होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया नाम में। तो सफिक्स क्या हो गया यहाँ पर? एमाइन। अब जैसे कि एग्जाम्पल CH3NH2, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन का एल्कीन नेम कितना हो गया? क्या हो गया? मीथेन। और इसमें जोड़ देंगे आगे सफिक्स एमाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा मीथेनेमाइन या मीथेनेमीन, कई लोग उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये हो गया मीथेनेमीन। उसके बाद यहाँ पर अगर क्या होते, दो कार्बन होते तो क्या होता? सिंपल है, CH3CH2NH2। तो अगर दो कार्बन होते तो इथेन और एमाइन, तो इथेनेमाइन या इथेनेमीन इसका क्या हो जाता है यहाँ पर? नाम हो जाता। वैसे अगर तीन होते तो प्रोपेनेमाइन, CH3CH2CH2 और यहाँ पर NH2, तो उसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? प्रोपेन। प्रोप मतलब तीन कार्बन, और एमाइन, तो प्रोपेनमाइन। अब इसके बाद आता है यहाँ पर हम पे एमाइड। अगला यहाँ पर क्या आता है? एमाइड आता है, जो कि बिल्कुल एमाइन के ही सिमिलर होता है। एमाइड है, इसका देखो जनरल फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि करना क्या है, जैसे एमीन है ना, अमीन एमीन क्या है? RNH2। तो R और NH2 के बीच में यहाँ पर CO पुट कर दो, CO, तो ये आपका बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा? एमाइड। और एमीन की तरह ही इसका सफिक्स क्या होता है? इसका नाम ही इसका सफिक्स होता है, सफिक्स। इसका नाम इसका सफिक्स होता है, और इसका नाम है एमाइड, तो उसका सफिक्स भी क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाएगा। तो उसका सफिक्स हो गया एमाइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा पहला CH3CONH2। दो कार्बन है, तो दो कार्बन एक CO के पास, एक CH3 के पास है। तो एल के नेम हो गया इथेन, और आगे जुड़ गया एमाइड, तो उसका नाम हो गया इथेनेमाइड। क्या नाम हो गया? इथेनेमाइड। वैसे यहाँ पर अगर ये CH3CH2CONH2 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्रोपेन, और साथ में जुड़ गया एमाइड, तो प्रोपेनेमाइड। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस ये ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। ये होता है RNH2, ये होता है RCONH2। R और NH2 के बीच में CO है यहाँ पर, ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना अच्छे से।